सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका ये जो माशाल्लाह से 50 साल का तजुर्बा है क्रिकेट का, ये जब आपने स्टार्ट करी थी और आप कहाँ से कहाँ पहुंच गई है क्रिकेट? इस वक्त क्रिकेट जो है वो बहुत ही जवाल पजीर है। सही सर। और वो जैसे कहते हैं ना, वो ग्राफ में बड़ी लो डिप आई हुई है। पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी एक अरसे के बाद, 10 साल बाद जा रही थी। उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया के हालात बहुत ख़राब थे। मैं यानी शौरी तौर पर और ज़हनी तौर पर इस सोच में था कि ये टूर ना ही हो तो बेहतर। अच्छा। इंडिया के जो प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनका बयान था हमारे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुका ठीक हो और पाकिस्तान की टीम यहाँ आए। क्रिकेट टीम का हाल ये था कि जैसे होता है ना, ईंट से ईंट बज रही थी, कोई किसी के साथ नहीं था, नफ्सा नफ्सी का सारा मामला था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह इस शो को पसंद करें, फीडबैक देने, अपने कमेंट्स देने, अपने कमेंट्स फीडबैक जारी रखिएगा। आज हमारा बहुत ही स्पेशल एपिसोड है और आपने देख लिया हमारे साथ कौन मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी, 50 साल से ज़्यादा सर का तजुर्बा है। और पाकिस्तान ने जो आखिरी मरतबा फाइनल खेला था वो इनका ही दौर था, और इनका दौर वो था जब पाकिस्तान टीम पीक पे थी। और आज भी पाकिस्तान टीम कहीं भी हारती है तो इनके दौर की मिसाल दी जाती है, वो जो कमीशन बैठा था। साथ साथ आज हम इनसे मालूम करेंगे इनके ही दौर में पाकिस्तान 99 में गया था तो क्या हालात थे, क्या नहीं थे। तो मैं बात कर रहा हूँ खालिद महमूद की। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका ये जो माशाल्लाह से 50 साल का तजुर्बा है क्रिकेट का, ये जब आपने स्टार्ट करी थी और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई है क्रिकेट? देखिए, मैं बहुत शुक्रिया, आप आए, इतनी आपने रहमत गवारा की, कराची से चल के आए इंटरव्यू करने के लिए, तो लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। बात की है कि आप मेरी ये बात पूछ रहे हैं कि 50 साल में आप क्रिकेट को कहाँ से कहाँ देख रहे हैं। जी। तो मैं अकेला नहीं देख रहा, पूरी कौम देख रही है। जी सर। और इस वक्त क्रिकेट जो है वो बहुत ही जवाल पजीर है। सही सर। और वो जैसे कहते हैं ना, वो ग्राफ में बड़ी लो डिप आई हुई है। जी वो सर। इस वक्त आई हुई है। जी। कहाँ वो टीम थी जो, यानी अच्छे वक्त को याद करना ही पड़ता है। सही कि 98 में मेरा ख्याल है आखिर में इंडिया का टूर था हमारा। जी सर। और अगर आपको याद हो उस टूर की बातें, 3 टेस्ट मैच हमने खेले थे। जी सर। 2 हमने जीते थे, एक इंडिया ने भारत ने जीता था। कोलकाता चेन्नई। जी, कोलकाता में वो बड़ा तारीखी मैच था। का जो स्पेल था। जी, बड़ा जबरदस्त मैच। और उसमें एक और चीज़ ऐसे ही ज़िमनन तज़किरा कर लूँ जी सर, कि वो मैच जो था वो, चूँकि इंडिया की पोजीशन कमज़ोर थी, जी सर, तो कलकत्ता के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो तो अपनी टीम से जान फिदा करने को तैयार हैं। जी सर। तो तेंदुलकर का एक रन आउट का फैसला, जी उसका फैसला था, उस पर उन्होंने शोर मचा दिया कि हम नहीं मानते, क्योंकि वो बॉलर से टकराया और गिरा और सारा कुछ तो सामने थी। तो थर्ड अंपायर को मामला दिया गया, उसने कहा कि आउट है बिल्कुल। सही। ये अगर भागता आ रहा है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, देखता कि फील्डर किधर है, वो क्यों उसने उसमें टकराया, क्योंकि बॉलर तो देख नहीं रहा था, वो तो बॉल कलेक्ट करने के लिए। जी। तो वो हो गया। उसके फिर तमाशाइयों ने बाइकआउट कर दिया खेल का, वहाँ पे एनक्लोजर जला दिया, बहुत कुछ किया। जी सर। और वो मैच आखिरी दिन था, बंडन हो रहा था, खत्म हो रहा था। मैं वहाँ मौजूद था, मेहमान के तौर पे बुलाया गया था। तो मैंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदार थे उनसे कहा कि देखो, ये मैच ख़त्म हो जाता है अगर घंटा डेढ़ आउट चलता है। जी सर। अगर अगर इस तरह मैच को रोका गया तो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान कोई मैच भी जो है वो नतीजा खेज नहीं होगा। जी सर। अगर पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान हारने लगेगा तो वो शोर मचा देंगे। सही। आपके मुल्क में हो रहा है, बड़ी मैंने उसको यानी लॉजिक की बात की थी। सही। उसने कहा ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हम ये मैच को करवाएंगे। सही। और वो मैच फिर आपने अगर देखा हो, बगैर तमाशाइयों का हुआ। ये कभी आज तक नहीं हुआ। यानी ना सिर्फ वो टीम की उसमें कोशिश और मेहनत की जीतने में, जो उसके पसे पर्दा
जो कोशिश हो रही थी वो ये थी कि मैच को होने दिया जाए, करवाया जाए। तो कहना ये चाहता हूँ कि वो इतना शानदार दौरा था। जी। हमने 6 खेले थे एक रोज़ा मैच, 6 के 6 हमने जीते थे। सही। तो हालांकि उसके बाद मेरा ख्याल है इंडिया से हम उस तरह का कभी स्कोर नहीं कर सकते। शारजा कप हमने खेला, वो जीता। सहारा कप जो था वो जीता, और सारे बड़े अच्छे से मैच। अच्छा सर, आप ये जिस सीरीज की बात कर रहे हैं ये भी शायद 89 के बाद पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी, एक अरसे के बाद, 10 साल बाद जा रही थी। उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया के हालात बहुत ख़राब थे, कालगल चल रहा था। तो सर क्या सिचुएशन थी उस वक्त? वो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बता देता हूँ। हमारा दौरा था इंडिया का। अच्छा, प्लान था सर? नहीं, क्योंकि 10 साल से सीरीज बारी आती है, हमारी बारी थी जाने की। जी सर। तो अब जो मैंने टीम टेक ओवर की थी बताओ चेयरमैन, जी, वो टीम बड़े झगड़ों का, बड़े तनाज़ात का शिकार थी। अच्छा, अगर आपको याद हो कि उस वक्त मैच फिक्सिंग का इशू चल रहा था। जी सर। और हमारे कई सीनियर खिलाड़ी जो थे टीम से बाहर थे, जिसमें वसीम अकरम मुझे याद है, और भी कई होंगे, इंजमाम, वसीम अकरम, ये सारे मैच से बाहर थे, और एक नई सी टीम बन रही थी। जी सर। ऐसे नाम आ रहे थे जिनका नाम भी कभी नहीं सुना था। जी सर। तो अब उस टीम को एक टीम बनाना, जी सर, उस मैच फिक्सिंग के मैंने बड़ा सीधा था उसका हल तलाश किया कि बगैर किसी सबूत के किसी खिलाड़ी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। अच्छा। मुझे भी यानी सेंस थी कि गड़बड़ कुछ होती है। जी। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, हमारे मुल्क में बदतरीन कातिल, बदतरीन मुजरम, डाकू, सबको सुनवाई का मौका दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? जी अदालतों में सबको दिया जाता है। सही। और उसके बाद गवाहियाँ पेश होती हैं, शहादतें आती हैं। जी अगर जुर्म साबित हो जाए तो सजा दीजिए, सही। अगर ना साबित हो सके, चाहे वो जुर्म हुआ हो, जी ये चीज़ याद रखें, चाहे वो जुर्म हुआ हो, जी सर, अदालत छोड़ देती है कि भाई नहीं, कोई साबित नहीं होता। सही कहना सर। ठीक है ना? तो मैंने यही स्टांस ली थी। मैंने कहा कि जो कुछ भी है, जो लोग कहते हैं कि ये काम हो रहा है, वो ठीक कहते होंगे, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा। सही। वो मेरे आने पे जब टीम जो बनी थी उसमें वसीम अकरम शायद नहीं था, जो जनूबी अफ्रीका गई थी, राशिद लतीफ़ कप्तान थे। तो मैंने पूछा क्रिकेट बोर्ड वालों से, जिसके माजिद खान थे जो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव, वही करता था। जो करना चाहते थे कर रहे थे। सही। मैंने कहा वसीम अकरम क्यों नहीं है टीम में? जी। उसने कहा कि उसके खिलाफ ये इल्ज़ामात है। जी। मैंने कहा वो इल्ज़ामात तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन इल्ज़ाम की बुनियाद पे तो किसी को बाहर नहीं भेजा जा सकता। जी। अब अगर मीडिया पूछे कि जी वो क्यों नहीं है, तो हम ये कहें कि इस वजह से नहीं है, तो वो कहेंगे जी कुछ सबूत बताएं, कुछ चीज़। वो हमारे पास है नहीं। सही। ये नहीं हो सकता। फिर मैंने बतौर चेयरमैन अपनी इख्तियार का इस्तेमाल किया और उसको जनूबी अफ्रीका में टीम के साथ शामिल करवाया। वो इंग्लैंड में था, वहाँ शामिल करवाया। तो उसके बाद इंडिया की बारी आती थी। जी। अब टीम का जो हाल, आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं, टीम का हाल ये था कि जैसे होता है ना, ईंट से ईंट बज रही थी, कोई किसी के साथ नहीं था। नफ्सा नफ्सी का सारा मामला था। अब मैं ये सोचूं कि इंडिया का दौरा तो बड़ा अहम होता है। सही। जब तक एक मुनासिब टीम यकजान होके, इकट्ठी होके नहीं वहाँ खेलेगी, जी सर, तो वो क्या करेंगे? मुल्क का नाम ही बदनाम करेंगे ना सारा। सही कह रहे हैं। तो मैं यानी शौरी तौर पर और ज़हनी तौर पर इस सोच में था कि ये टूर ना ही हो तो बेहतर। अच्छा। ना ही हो तो बदनामी और बेइज्जती लेने के लिए मुल्क की, वो बचने का एक ही तरीका था इसका। जी सर। अब वो इंडिया वाले, उनकी टीम उस वक्त ठीक ठाक थी। जी सर। अब इंडिया वाले, और फिर आपको वैसे भी पता है कि माली तौर पे बड़ा नफ़ा बख्श ये होता है। यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड किसी दौरे से इतना नहीं कमाता जितना पाकिस्तान टीम के दौरे। अब उनकी बड़ी कोशिश थी, और उस ज़माने के जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार थे वो बड़े अच्छे लोग थे। मैं अब भी वो इस दुनिया में नहीं है। मैं यानी रिकॉर्ड पे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे बासूल लोग थे वो। जी सर। राज सिंह थे वो जो थे
क्रिकेट बोर्ड के अच्छा सरबराह थे, सरबराह। जो भी उनका टाइटल है, जी चेयरमैन जी या सदर। अ, और एक और बड़ी अहम शख्सियत थी उस वक्त, अच्छा जगमोहन डालमिया साहब। जी 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 जगमोहन डालमिया साहब जो थे, वो जो थे मेरे ख्याल क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, जी इंडियन जी क्रिकेट बोर्ड। जी 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 लेकिन आईसीसी के वो अहदेदार थे, जी जी आईसीसी के वो उन्होंने सर वो चेयरमैन थे, शोएब अख्तर के केस में भी काफी हेल्प ये करी थी आईसीसी के वो चेयरमैन थे। जी सर ये जी दो मेन लोग थे। सही अब इनके टेलीफोन आ रहे हैं कि बताएं कब टीम आएगी, अच्छा बताएं कब। तो मैंने कहा कि टीम भेजने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन आपके मुल्क के हालात हमें खौफजदा करते हैं। अच्छा उन्होंने कहा जी क्या हालात आपको खौफजदा कर रहे हैं। मैंने 3 मिसालें उनको दी थी, अगर आपको वो याद हो तो। आपके में हर सामीन शायद कुछ जानते हो इस बारे में। वहीद खान से सुने हमने, वहीद अच्छा, खान ये सारी स्टोरी कवर कर रहे थे सर। स्टोरी कवर कर। जी जी 3 बड़े अहम वाक़यात हुए थे इंडिया जी में। पहला तो ये हुआ था, उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में है। अच्छा वानखेड़े, उस स्टेडियम पे उस दफ्तर पे हमला किया और दफ्तर की उखाड़ पुछाड़ करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, ओहो सिर्फ इससे कि पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। अच्छा ये इशू ये था, अच्छा पाकिस्तान नहीं आना। सही दूसरा वो चीज़ हुई जिसकी तरफ आप इशारा कर जी रहे जी हैं, सर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड थी दिल्ली की, जी सर वो उन्होंने विकेट उखाड़ दी। अच्छा देखो ना, ये बड़े मरकज़ हैं क्रिकेट के। जी एक जी बॉम्बे, वहाँ पे उन्होंने हेडक्वार्टर पे हमला किया, सही फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की विकेट उखाड़ दी। सही तीसरा ये हुआ कि कलकत्ता में जहाँ पे जगमोहन डालमिया रहते थे, उनका घर था, जी जी वहाँ वो हमलावर हुए ओहो और उन पे बड़ा प्रेशर डाला कि नहीं। सही मैंने सही ये सारी बातें की राज सिंह से। मैंने कहा राज देखो, तुम्हारे मुल्क में इतनी शदीद मुखालफत हो रही है, सही तो हम ऐसे हालात में अपनी टीम को भेज के हम्म तो उनकी जान खतरे में तो नहीं डालना चाहते सही खिलाड़ियों की। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो ऐसे जो पुरजोश जज्बाती जो हैं क्रिकेट लोग, वो ऐसे कर रहे हैं, तो हम नहीं होने देंगे, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। सही मैंने कहा ये तो तुम कह रहे हो, सिक्योरिटी तुमने नहीं देनी, सिक्योरिटी तो तुम्हारी हुकूमत ने देनी है। जी जी तो सर हुकूमत की तरफ से तो कभी कोई बोला नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। सही सही वो कहते हैं हुकूमत तो हमसे भी ज़्यादा पुरजोश है सही कि पाकिस्तान की टीम को आना चाहिए। मैंने जी कहा जी उसका कोई सबूत, कोई बात नहीं। तो 2-3 दिन के बाद मैंने अखबारों में पढ़ा, जी सर राइटर और जो इंटरनेशनल जी न्यूज़ जी एजेंसी, उन्होंने कोट किया हुआ था इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, अच्छा और बड़ा उसका वाज़ेह बयान था कि हम सही चाहते हैं पाकिस्तान आए इंडिया में, हम उनकी मेज़बानी करेंगे, ये करें, बड़ी अच्छी बातें हुई। जी जी उसका टेलीफोन फिर आया राज सिंह का कि अच्छा आपकी वो शर्त पूरी हो गई, अच्छा हमारी हुकूमत के नुमाइंदे ने कह दिया। बताएं अब मैंने कहा ना, मैं बचना चाह रहा था। मैंने कहा राज देखो, इंडिया पाकिस्तान का मामला हो तो मिनिस्टर का लेवल जो होता है वो जी नहीं होता, वो तो कम होता है। जी जी सर ये तो इससे ऊंचा लेवल होना चाहिए। सही सही उसने वो मेरी बात भी सुन ली। जी जी 3 दिन या 4 दिन गुजरे तो इंडिया के जो प्रधानमंत्री या वजीर आजम थे, जी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जी साहब, वाजपेयी साहब उनका बयान था अखबार में। अच्छा अब तो उन्होंने किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुका ठीक हो जी और जी पाकिस्तान की टीम यहाँ आए सही क्रिकेट के लिए। अब सारी शर्तें पूरी हो गई। अब मैं सोचा अब क्या करूँ। सही मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी हुकूमत चाहती है, हम्म, वो सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करेंगे, लेकिन खदशात इतने ज़्यादा हैं सही कि मैं चाहता हूं कि हम खुद देखें सिक्योरिटी की सूरत हाल। अच्छा मेरा हाल है कि चूँकि दोनों मुल्कों में ऐसी रवायत नहीं है जी तो जी वो कहेंगे कि नहीं हम बंदोबस्त करेंगे, आपको क्या है। उन्होंने कहा जी जैसे आपकी तसल्ली होती है कर। अच्छा तो तसल्ली के लिए मैंने फिर अपना जो वाबला का हमारा क्रिकेट बोर्ड का मेंबर था, जी वाबला तो आपको पता ना, हज़ारों की भी टीमें थी, जी सर तो वो वाबला की नुमाइंदगी करता था क्रिकेट बोर्ड में। वो एक फ़ौजी अफसर था। अच्छा मैंने उसके फ़ौजी अफसर ही सिक्योरिटी देख सकता जी है, जी सर जी सर उसकी मैंने जिम्मेदारी डाली कि तुम जाओ इंडिया और जाके देखो। अच्छा अच्छा, वो हमने कर तो दिया, लेकिन मेरा ख्याल था कि फ़ौजी अफसर वीज़ा मुश्किल हो जाएगा सारा जी कुछ। जी सर तो मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन लगे तो वीज़ा लग के उसका आ गया। अच्छा सही सही अब मैंने उसको भेज दिया जी और उसने जाके वहाँ से ओके रिपोर्ट दी, वापस आके दी। तो इन इंतज़ामात के बाद वो क्रिकेट प्रोजेक्ट का दौरा हुआ और बहुत कामयाब, बड़ा तारीखी दौरा। सही सही आपको याद होंगे
वो चेन्नई का टेस्ट था, जी, कितना जी, जी। शानदार चीज, बट जी, यानी जी। कंटेस्टेड मैचेस थे। जी, इंडिया जी, की जी। टीम बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। फिर आपको याद, दिल्ली का टेस्ट एक तरफा ही रहा, कुंबले की पाकिस्तान 10 विकेट थी। वो स्पिनर उनका जी, जो जी, था, अनिल कुंबले की। कुंबले था मेरा ख्याल जी, है। जी, अनिल कुंबले थे जी जिन्होंने हाँ। 10 आउट करे थे। तो कलकत्ते का फिर आपको फिर याद है शोएब अख्तर, शोएब बड़ा अख्तर के 2 यादगार बॉलों पे तारीखी 2 था बॉल बस। थे।